अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप अमेरिका जाना चाहते हैं मगर आपके पास एजेंटों को देने के लिए भारी रकम इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, चाहे आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने हाथों से इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे और इस एप्लीकेशन को फिल करने के बाद इस DS-160 फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन तो बहुत सारी वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, तो आप लोगों को मैं ये अहम इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज से पहले जितनी भी वीडियोस ऑनलाइन DS-160 फॉर्म के हवाले से बनाई गई हैं वो सब आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि लास्ट मंथ इस फॉर्म को अपडेट किया गया है, इसको मॉडिफाइड किया गया है यूएस एम्बेसी की तरफ से, यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज जो हम DS-160 फॉर्म को फिल करना सीखेंगे वो एक अपडेटेड वर्जन पे सीखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि DS-160 फॉर्म में ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन है कि बंदा जितना भी पढ़ा लिखा हो वो जाके कहीं ना कहीं अटक जाता है और वो पूरा फॉर्म फिल नहीं कर पाता है। तो आज जो है वो सारी रुकावटें वो भी मैं आपको जो है ना दिखाऊंगा कि उसको किस तरीके से जो है ना अबूर करना है और DS-160 फॉर्म को कैसे आपने अच्छे से फिल करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूवल के काबिल हो सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और इससे पहले कि आप बोर हो जाएं, चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर जो लोग यूएस से जाना चाहते हैं, अपना पैसा बचाना चाहते हैं एजेंटों से, एजेंट हजरात से, तो वो तो इसको पूरा देखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं जाना है तो वो अभी भी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। लो भी दोस्तों, अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये जो वेबसाइट है इसको नोट कर लें। इस पर आगे आपने अपनी जो है एप्लीकेशन फिल करनी है। अच्छा, अभी क्या है, जैसे कि मैं पाकिस्तान की एम्बेसी इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ। जो भी एम्बेसी आप सिलेक्ट करेंगे वही रहेगी। आप विद इन कंट्री तो एम्बेसी चेंज कर सकते हैं मगर कंट्री से बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस्लामाबाद आपने सेलेक्ट कर ली। तो अच्छा, अब उसके बाद आपने ये डालना है कैप्चा सिक्योरिटी कोड UUHUN, ठीक है, UXUHUN। तो आपने ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे करना है, रिट्राइव पे नहीं करना। तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन आपने किया तो वो बोल रहा है कि नहीं, कैप्चा आपने गलत डाला है, 6AEDMA। तो ये आपने स्टार्ट एन एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन किया तो ये आपके सामने ये डिस्क्लेमर आया, आपने इसको आई एग्री करेंगे। और आई एग्री करने के बाद आप ये देखें, ये एप्लीकेशन नंबर आपने याद रखना है। ये देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन नंबर ये आपने याद रखना है, 8800। ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट जो है ना पॉइंट तक इसी के बेस पे आपका सारा इंटरव्यू होगा, सब होगा। अच्छा, नीचे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप फिल कर लेंगे। फॉर एन एग्जांपल कुछ भी है, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा लॉगिन होंगे तो वो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। अब आप पहले पेज पे आ गए हैं, देखें पहले पेज पे मिसाल के तौर पे ये मैं फिल कर रहा हूँ, देखें। फिर आपने गिवन नेम दिया, ये गिवन नेम आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है फुल नेम इन अल्फ़ाबेट, वो आप डज नॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वो पूछ रहा है आपका कोई और मजहबी नाम या कुछ ऐसा है तो वो आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फिर पूछ रहा है कोई टेली कोड आपके नाम का है कि जिसमें आपने टेली कोड एक नाम रखा हो, नहीं, वो भी आप नो करेंगे। फिर उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि फुल नेम इन, वो सब हो गया। और उसके बाद सेक्स मेल और मैरिटल स्टेटस मैरिड, अगर आप मैरिड है तो मैरिड करेंगे, नहीं तो आप मैरिटल स्टेटस को सिंगल करेंगे कि आपकी शादीशुदा नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। और किस सिटी में आपकी पैदाइश हुई है आप ये भी लिख सकते हैं। स्टेट और डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रीजन और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है ना, अब ये आपका पहला पेज हुआ। अब नेक्स्ट पर्सनल पेज पे जाएंगे आप इसी तरह। तो ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कोई और नेशनलिटी भी है आपके पास, नहीं है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि आप की जो नेशनलिटी है आप उसके अलावा किसी ऐसे मुल्क में परमानेंट रेजिडेंट हैं जो कोई और कंट्री है, जैसे कि कतर में आप होते हैं, सऊदीया में होते हैं, या आप दुबई में होते हैं। तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल दे देंगे। अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दुबई की एम्बेसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी अबू धाबी की। तो लेकिन आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप नो करेंगे, ठीक है। फिर आप नेशनल आइडेंटिफिकेशन यानी कि NID की कार्ड नंबर जो होगा, जो भी आपके कंट्री का है, वो आप ये यहाँ दे देंगे। ये US सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको अप्लाई नहीं करता है क्योंकि आप US सिटीजन नहीं है। US टैक्स पेयर ID नहीं अप्लाई करता है। वैसे भी ये विजिट वीज़ा है तो इसके लिए ये दोनों चीज़ें जो है वो नहीं करती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप ट्रैवल प्लान पे आ जाएंगे, सॉरी ट्रैवल डिटेल पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इस पर आ जाएंगे पर्पज़ ऑफ विजिट। तो आपने इसमें ये B कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। B कैटेगरी में आपको फिर ये 3 ऑप्शन मिलती हैं। तो आपने ये पहली ऑप्शन जिसमें B1 B2 जिसमें टेम्परेरी विजिटर, बिजनेस और टूरिज्म आता है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है।
अब उसके बाद आपका कोई स्पेसिफिक प्लान है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, और यस लिखने के बाद वो प्लान पूरा आप यहाँ पे देंगे कि आपने कौन सी डेट को अराइव होना है, और अराइवल फ़्लाइट कौन सी है, यानी कतर एयरवेज है, कौन सा अराइवल सिटी है वो फिल करना है। उसके बाद वापसी की डेट ऑफ डिपार्चर क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, डिपार्चर फ़्लाइट कौन सी है, PIA है, कतर एयरवेज है, एयर इंडिया है, या जो भी है, डिपार्चर सिटी कौन सा है, किस सिटी से वापस आना है आपने, न्यूयॉर्क से वापस आएंगे, और लोकेशन फिर वहाँ US में जहाँ आपने रहना है, जिस रिश्तेदार के पास या होटल में रहना है तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। फिर उसका एड्रेस वगैरह सारा यहाँ पे आपने लिखने के बाद, और फिर उसको यहाँ पे ये भी लिखने के बाद आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये सब वो है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद वो बोल रहा है कि फिर वैसे ही अंदाजे से बता दें कि आपका इंटेंट, आपका इरादा कब तक है, तो वो इरादे वाली डेट जो है ना वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एन एग्जांपल जो आपने 2025 अप्रैल में जाना है, ठीक है। तो कितने जो इंटेंडेंट, अब वो पूछ रहा है कि कितने दिन का जो है ना वो आप करेंगे, कितने दिन का, तो आप यहाँ पे लिख दें कि मेरा इरादा है जी 15 दिन का, या जितने भी दिन का आप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो एड्रेस वो पूछेगा, तो एड्रेस वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होटल का एड्रेस दे देंगे या वट जो भी एड्रेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वैसे इसको न्यूयॉर्क की स्टेट होगी, न्यूयॉर्क में तो ये जो ना न्यूयॉर्क ही सिलेक्ट कर लूँ तो बेहतर है, हाँ, ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जिप कोड अगर पता है आपको तो वो कर देंगे, नहीं तो जब आप होटल बुक करेंगे तो जिप कोड जो है ना यहाँ पे शो कर रहा होगा, लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार का एड्रेस शो करेंगे तो वो भी जो है ना जिप कोड के साथ शो कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ना भी करें तो कुछ। अब यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि आपका जो खर्चा है ट्रिप का वो आप पे करेंगे या कोई और करेगा। अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो आपकी कंपनी करेगी, या वहाँ पे आपकी कोई कंपनी है आपकी, यानी कि कोई सिस्टर कंपनी है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे की जो कंपनी है वो आपका खर्चा पे करेगी, या आप खुद करेंगे। तो डेफिनेटली आप खुद पे करेंगे। तो लेकिन अगर आप कंपनी स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि कंपनी जो है ना वो हमारा खर्चा पे कर रही है। अब आगे आ रहा है वो ट्रैवल कंपेनियन, आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो आप नो करेंगे, और अगर कोई कर रहा होगा तो यस करके उसकी डिटेल दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जाते हैं US ट्रैवल पे। अच्छा, डिटेल। अब इस पे वो जो बोल रहा है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि हैव यू एवर बीन इन US, पहले कभी US गए, नहीं गए, अगर गए हैं तो फिर उसकी डिटेल दे दें, ठीक है। हैव यू एवर बीन इशूड ए US वीज़ा, पहले कभी US वीज़ा इशू हुआ, नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसकी डिटेल दे दें, ठीक है। वो पहले कभी आपका वीज़ा एप्लीकेशन कभी कोई रिजेक्ट हुआ तो नहीं हुआ, अगर हुई है रिजेक्ट तो आपने यस करके नीचे डिटेल देनी है कि हाँ ये मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फलां टाइम पे रिजेक्ट हुई थी और उसकी ये रीज़न थी, ठीक है। तो उसके बाद वो ये बोल रहा है कि आपने कभी भी मतलब यूनाइटेड स्टेट के लिए अपनी सिटीजनशिप की कोई एप्लीकेशन या पिटिशन दी हो तो नहीं। तो उसके बाद आप आ जाए आगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो बोल रहा है आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर, तो वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी मॉडल टाउन, लाहौर, कराची, पेशावर, चेन्नई, बेंगलोर, मद्रास, या जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप ये लिखेंगे, और लिखने के बाद आप इसको इस तरह आगे चलते जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि मेलिंग एड्रेस और ये जो आपका रेजिडेंट एड्रेस है वो सेम है, ये आप सेम कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको दूसरा एड्रेस भी देना पड़ेगा। अब आपको बोल रहा है कि प्राइमरी फ़ोन नंबर, तो आपने एक फ़ोन नंबर ज़रूर देना है, तो दूसरी बात सेकेंडरी नंबर भी दे दें एहतियातन। तीसरा, आपको अगर आपके काम का नंबर जो ऑफिस का नंबर है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा कोई नंबर आपने कभी यूज़ किया हो, ठीक है, तो आप नो कर दें। अगर यूज़ किया देना चाहते हैं तो आप दे दें। ईमेल एड्रेस वो बोल रहा है दो, तो ईमेल एड्रेस आप लिखें कोई भी, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। अच्छा, और कोई ईमेल एड्रेस इसके अलावा आपने कभी यूज़ किया, यस करेंगे तो वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ दे देंगे, अगर नहीं किया तो नो कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, सब करते हैं, तो मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि आपको फेसबुक के ऊपर जो भी पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की किसी भी उसके ऊपर, तो आपको ये एहतियात करनी है कि किसी भी किस्म की ऐसी कोई पोस्ट नहीं करनी जिसमें लड़ाई, पॉलिटिकल मतलब प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें, और US के इंटरेस्ट के खिलाफ आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वेस्ट के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ पोस्ट कर रहे हैं, और फिर आप अप्लाई भी कर रहे हैं US का वीज़ा, तो ये गलती नहीं करनी। तो आपने सोशल मीडिया की जो आपकी साइट है उसको क्लियर करना है, डिलीट करना है अच्छे से जो भी चीज़ें हैं, और उसको नॉर्मल यूज़र की एक वेबसाइट बना के आपने यहाँ पे आपका लिंक जो भी प्रोफाइल का होगा वो आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे कि वो ये कह रहा है कोई और वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर आपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कुछ भी अपना कोई स्टेटस अपलोड करते हो, कोई भी और वेबसाइट जो इस लिस्ट में ना हो, ठीक है। ये जितनी बड़ी लिस्ट है जिसमें ट्विटर है, टम्बल है, मतलब जितने भी लिंक्डइन है, तो अगर कोई और वेबसाइट पे करते हैं तो यस करके इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे दें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पासपोर्ट की डिटेल, ठीक है।
तो पासपोर्ट की डिटेल क्या होगी जी, वो कहेगा कि पासपोर्ट आपका रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, तो आप डेफिनेटली सियासतदान तो है नहीं, आप नॉर्मल सिटीजन है तो रेगुलर पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट का नंबर आप यहाँ लिखोगे। फिर पासपोर्ट बुक नंबर, ये बहुत से लोग गलती करते हैं। देखें पासपोर्ट बुक नंबर, मैं खासतौर पे पाकिस्तानी सिटीजन को बताऊं कि जब आप पासपोर्ट ओपन करते हैं, जिस पेज के ऊपर फोटो होती है ना, उसी पेज के ऊपर बहुत बड़ा सा जो है ना साफ लफ्जों में पासपोर्ट बुक नंबर लिखा होता है, और वो बुक नंबर आप जरूर लिखें, उसको मिस ना करें। पासपोर्ट बुक नंबर हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा होता है, इसी तरह इंडियन पासपोर्ट पे भी होता है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप इसको डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं, पर वो फिर झूठ हो जाएगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट बुक नंबर तो है और आप डज नॉट अप्लाई कर देंगे तो वो अप्लाई होता है। तो इसलिए आप पासपोर्ट बुक नंबर जरूर लिखें, देख के जो भी है। अच्छा, इशू कहाँ से हुआ, पाकिस्तान से हुआ। सिटी कौन सा है, लाहौर। स्टेट कौन सी है, पंजाब। कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। अच्छा, फिर कब इशू हुआ, फलां डेट को इशू हो गया जी। फिर ये कब एक्सपायर होगा, फलां डेट को एक्सपायर होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये नो एक्सपायरेशन को भी क्लिक कर सकते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है। हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट और स्टोलन, मतलब आपका पासपोर्ट कभी गुम हुआ है या कभी मतलब चोरी हुआ है, तो आप नो करेंगे। अगर हुआ है तो यस करके डिटेल देंगे फिर आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ आगे लोग अटक जाते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना प्लेस है। अब वो बोल रहा है कि आपका यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर आप किसी रिश्तेदार के पास रुक रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका नाम देना है। नाम देने के बाद फिर नीचे सारा उसका एड्रेस आएगा, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, वो हर चीज़ आपको देनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, अजीज़ के पास नहीं रुक रहे हैं, आप होटल पर जा रहे हैं, तो इसको डू नॉट नो करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप होटल का नाम दोगे, जो भी होटल है आपको, चलो फिर आप ये दे दें, यानी दोनों में से आपको एक ना एक ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये होटल का नाम दोगे। अब उसके बाद वो पूछेगा कि जी आपका यहाँ पे अदर करोगे, उसकी वजह यह है कोई रिलेटिव तो है नहीं ना, कोई वो मतलब बिजनेस एसोसिएट भी नहीं है, एम्प्लॉयर भी नहीं है, तो आपने अदर कर देना। अदर करोगे तो फिर ये पूरा एड्रेस मांगेगा उस होटल का, तो वो उस एड्रेस दे दोगे आप उस होटल का, और इस तरह पूरी ये इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद जिप कोड अगर आप जानते हैं, फ़ोन नंबर दे दोगे, जो भी फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाओगे फैमिली पे। इस तरह करके इस पेज से आप निकल जाएंगे। वो बोल रहा है फ़ोन नंबर ज़रूर दें जी, ये ले जी, फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, ठीक हो गया, ये ले फ़ोन नंबर दे दिया। अब आप नेक्स्ट चले गए। चलिए भाई, अच्छा अब आ गया है कि जी आपकी फैमिली डिटेल में वो पूछ रहा है, मतलब फादर्स नेम, फादर का गिवन नेम जो भी होगा पासपोर्ट के हिसाब से या आईडी कार्ड के हिसाब से आप दे दें। अगर आप नहीं भी जानते, क्योंकि कुछ फादर्स और मतलब मदर्स के नेम इतने पुराने हैं, उस टाइम आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो लीगल डिटेल नहीं मिलती, तो इसलिए आप डू नॉट नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें, ये जो फादर इन यूएस, आपके फादर यूएस में हैं, तो आप अगर यस हैं तो उनकी डिटेल देंगे और आपके वीज़े के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर नो है तो नो करेंगे कि आपके फादर यूएस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी वालदा की डिटेल, तो यहाँ आप लिखेंगे सेम उसी तरह जैसे फादर की डिटेल आपने फिल की है, तो वो फिल करने के बाद आपकी वालदा, आपकी मदर यूएस में है तो नो करेंगे। अगर हाँ करोगे, उनकी पूरी डिटेल दोगे, तो आपके वीज़े चांसेस और बढ़ जाएंगे, आपकी वालदा वहाँ पर आप उनसे मिलने चले जा रहे हैं। अच्छा, डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, तो आपका वहाँ पे कोई और रिश्तेदार है, बहन भाई, जो करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, आपका बेटा बेटी, माँ बाप, ये इनमें से, या आपकी बीवी या आपकी औलाद, तो आप करेंगे नो। और अगर है तो यस करके फिर उनकी डिटेल देंगे। इसके अलावा कोई और रिश्तेदार आपका वहाँ पे है तो आप उसको नो करेंगे, और अगर यस करेंगे तो फिर बताएंगे मेरा कज़न या मेरे चाचे का बेटा या जो भी वट करीबी रिश्तेदार, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, शो करेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे वो आपका एजुकेशन और आपके जो मतलब वर्क रिलेटेड जो ना चीज़ें पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जी मैंने कंप्यूटर साइंसेज सेलेक्ट किया कि जी मैं कंप्यूटर साइंसेज में हूँ, तो आपको वो पूछेगा कि अभी इस एम्प्लॉयर का नाम बताएं। कोई भी एम्प्लॉयर, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम बता देंगे, क्या उसका एड्रेस है, उसके ऑफिस का एड्रेस बता देंगे सारा, ठीक है। तो इसको इस तरह सारी डिटेल उसकी लिखने के बाद, और यहाँ पे लिख देंगे आपकी जॉब कब स्टार्ट हुई, ये सारा आपकी सीवी में भी होगा, तो वहाँ से देख के भी आप सारा मंथली इनकम आप लिख देंगे इतनी है, या जो भी मंथली इनकम है। तो डज नॉट अप्लाई आप तब कर सकते हैं जब आपका कोई अपना बिजनेस होगा, वो सिलेक्ट करेंगे और आप खुद ओनर हैं या कुछ ऐसा है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप ब्रीफली जो है ना लिख देंगे कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस कंपनी में ये काम कर रहा हूँ, और ये मेरी जो है ना सारी मतलब मेरी डिटेल है जॉब की। तो उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, वो फिर पूछेगा कि इससे पहले भी आप कोई जॉब कर रहे थे, तो आप यस करके डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट सेकेंडरी लेवल और ABC और अबव सॉरी,
तो आप यस करेंगे और अपनी एजुकेशनल डिटेल जो है ना यहाँ पे देंगे। इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल यूएटी लाहौर कर दें, स्ट्रीट तो ये उसका पूरा एड्रेस देंगे इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे सारा, तो स्टेट देंगे, उसके बाद जिप कोड है पाकिस्तान, कोर्स ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग करते रहें जी आप, कब कब करते रहें तो वो सारा जो है यहाँ पे आप लिखोगे। तो इसी तरह ये कितने साल की डिग्री थी, कब कब थी, वो सारी लिखेंगे आप यहाँ पे, और कब ये डिग्री या एजुकेशन पीरियड आपका ख़त्म हुआ। ठीक है, ऐड अनदर करके यहाँ पे देखें, ये ऐड अनदर करके आप और भी इसमें अपनी एजुकेशनल डिग्रीज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जाने के बाद आप आ जाते हैं जी, डू यू बिलोंग टू ए क्लान और ट्राइब? नो, यानी कि आप पहाड़ों में रहने वाले या दूर दराज रहने वाले जो क्लान होते हैं, जो ट्राइब एरिया में रहते हैं, उनसे ताल्लुक है आपका, तो आप नो। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश, और लैंग्वेज के लिए ऐड अनदर करेंगे, फिर उर्दू, फिर और करेंगे पंजाबी, और जो भी लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है कि जी आप लास्ट 5 ईयर्स में आपने कितने मुल्कों में मतलब ट्रैवल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्रैवल हिस्ट्री कहा जाता है। इसको यस करके आपने जहाँ जहाँ सफ़र किया है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप गए हैं थाईलैंड, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद ऐड अनदर करेंगे, उसके बाद आप दुबई गए हैं तो यूएई लिख देंगे। उसके बाद आप ऐड अनदर करेंगे, अगर आप इंग्लैंड गए हैं तो इंग्लैंड लिख देंगे। अगर आप किसी भी कंट्री में, स्पेन और अपना फ्रांस या कहीं भी आप गए हैं, और अगर आप नहीं गए तो फिर आप नो करेंगे, नो करेंगे और ट्रैवल हिस्ट्री जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन यस करके जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो ज़रूर ऐड करें। ठीक है, हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट और वर्क इन एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? नो। तो इस सबको आप पढ़ते जाएं, ये सारे नो ही करने हैं। और ये नो, कभी आपने मिलिट्री में जॉब की या कभी किसी ऐसे ग्रुप में जॉब की तो वो सारा। अब आएगा आपका सिक्योरिटी चेक, वो आपसे सिक्योरिटी के चंद सवाल पूछेगा, तो वो फिर आपने उसके जवाब देने हैं। तो अभी हम सिक्योरिटी पेज पे जा रहे हैं। हाँ, तो सिक्योरिटी पेज पे अब वो ये इसको सारा नो ही करना होता है कि आपने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी शमूलियत अख्तियार नहीं की, या आपने किसी मतलब क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं हुए, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन है, या ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस तरह की कोई चीज़ें, ये सारी जो है ना इसको नो करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें आप, फिर नेक्स्ट पेज आएगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा ताकि आपका टाइम जो है ना थोड़ा बच जाए। ये सारा इसको आप नो करते जाएंगे। इसको पढ़ना होगा तो सुकून से वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको कभी यूएसए के किसी एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया हो कभी भी, तो आप लिखेंगे नो। अगर किया है डिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलना है, वहाँ पे डिटेल दे देनी है। यस लिख देना है कि मुझे फलां एयरपोर्ट से फलां साल में इस तरह करके इस वजह से मुझे डिपोर्ट किया गया था, या मुझे वो वजह समझ नहीं आई, तो वो सारी डिटेल देनी है। झूठ नहीं बोलना है, कोई चीज़ भी झूठी नहीं लिखनी है, 100% रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, उनके पास इमिग्रेशन का सारा एक्सेस होता है कि आपने किस किस कंट्री में कब कब ट्रैवल किया। ठीक है, अब उसके बाद वो ये बोल रहा है कि कस्टडी चाइल्ड सिटीजन और तो नो करेंगे सारे, वो ये कोड रिलेटेड है, टैक्सेशन रिलेटेड है। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा फोटो। तो आपने फोटो जो है ना, देखें फोटो की एक गाइडलाइन है, वो पूरी गाइडलाइन इसमें देगा। अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इमेज रिक्वायरमेंट है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, उसमें पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वो फ़ोटो बनवानी है और स्कैन करनी है। अब मैं यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो जो है ना अपलोड करके एक मतलब मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मेरी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। ये देखें फ़ोटो अपलोड हुई और यहाँ पे वो लिख रहा है फ़ोटो पास्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप, यानी कि फ़ोटो जो है ना उसने एक्सेप्ट कर लिया मेरी, उसने कहा जी आप कंफर्म करें फ़ोटो, तो फ़ोटो हमने कंफर्म कर लिया। अब ये आ गया रिव्यू पे। ठीक है जी, अब ये पूरा जितने भी हमने फिल किया एप्लीकेशन, इसको ये रिव्यू करेगा। ठीक है, अब आपने ये रिव्यू कर लेना है अच्छे से। ये देख रहे हैं, ये अगर इसमें कोई भी गलती हो तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एडिट करके, और ये सारा इस तरह करके ये सारी एक एक चीज़ आपको दिखा रहा है जो जो आपने फिल किया है। फिर नेक्स्ट वो ट्रैवल डेट आपकी आ जाएगी जो आपने बताई है। तो ये सारी एप्लीकेशन के नाम, जहाँ जहाँ भी आपने इसको गौर से देख लेना है। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आती है तो वो गलती जो है ना वो आपने दूर करनी है, और गलती दूर करके इसको आपने इसी तरह फिर आगे चलते चले जाना है। ठीक है, अब आगे आप नेक्स्ट आ जाएँ कि इसी तरह ये देखें रिव्यू कर लिया आपने पूरा, तो लास्ट पेज जो इसका आएगा मैं आपको भी उस पर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आ गए, और ये अब रिव्यू करने के बाद अब ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि इस्लामाबाद पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मगर एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी फिर आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद और कराची पाकिस्तान में 2 ऑप्शन हैं, तो एडिट करके आप कराची भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अपॉइंटमेंट भी उसी एम्बेसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में लिख दिया इस्लामाबाद और अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की ले लिया कराची की, तो आप जो है ना एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। ठीक है, इसी तरह इंडिया में भी यही चीज़ है। आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो भी आपकी वहाँ पे काउंसलेट हैं, 3 या 4 काउंसलेट हैं आई थिंक, तो उन सब का आप वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। वो बोल रहा है साइन एंड सबमिट। अब ये आपका लास्ट पेज आ गया, साइन एंड सबमिट गया है जी।
यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, प्रिपेयर ऑफ एप्लीकेशन जो है किसी और ने आपकी हेल्प की है। तो अगर किसी एजेंट से आपने फिल करवाया है फॉर्म या किसी प्रोफेशनल उससे फिल करवाया तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। पर अगर आपने खुद किया तो आप नो कर देंगे, भी मैंने खुद ही फॉर्म फिल किया। यहाँ पे आप जो है ना ये वाला यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो है कैप्चा वो जहाँ पे आप लिखेंगे और लिखने के बाद सॉरी यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट नंबर देने के बाद जो भी पासपोर्ट नंबर होगा और उसके बाद यहाँ पे ये आपने सिक्योरिटी कोड लिखना है और साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। जैसे ही आप साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। और ये आपका एप्लीकेशन आईडी आपने याद रखना है, ये आपकी जो अपॉइंटमेंट वाला पेपर होगा ये उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी एप्लीकेशन DS-160 जो फॉर्म अभी अपडेट हुआ है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई, मगर क्योंकि वीडियो की रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी, इसके पेजेस ही इतने थे, इतना टाइम लगना ही था। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।